नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिस पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं, वो पब्लिक रिएक्शन शो का है और इसका टाइटल है इंडियाज एक्सपोर्ट $750 बिलियन इन दिस ईयर। यानी कि $750 बिलियन, यानी कि पाकिस्तान से करीब करीब पाकिस्तान की पूरी जीडीपी का करीब करीब 2 गुना तो इंडिया ने एक्सपोर्ट कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि भाई पाकिस्तान के लोग जो हैं इस पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं, उनकी उनकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं, क्या कहते हैं वो इंडिया की इतनी बड़ी अचीवमेंट पर। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान कौन सी ऐसी चीज़ें बनाता है और बनाकर दुनिया को बेचता है, कोई है ज़हन में? ऐसी तो मेरे ज़हन में नहीं है, नहीं आएगी। पाकिस्तानियों के ज़हन में नहीं आती। नहीं आती। आदी हो गए हैं, दुनिया से चीज़ें आए और हम उसको एंजॉय करें। बाहर से भी नहीं आ रही है आप बताएं। जी, पाकिस्तान में इस तब जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक तो हमारे चीज़ में कोई नहीं जो आ रहा है, कोई चीज़ें हम अपनी मेड बना मेरे मेरे बना रहे हैं, जो हम तो ले रहे हैं दूसरे मुल्क से आ ले रहे हैं, वो भी उन्होंने बंद कर दिए हैं इस लिहाज से। तो इसलिए हमारे पास डॉलर नहीं है। डॉलर नहीं है, इसलिए महंगाई हो गया। आपको हालात पता है मुल्क के कैसे हो गए हैं, तो इसके लिए हम कुछ भी नहीं। अगला मेरा टॉप जो सवाल है वो ये है जी, अब अगर हम नेबर कंट्री अपना इंडिया को देखें तो उनके जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो इंडिया है उसने पिछले साल $650 बिलियन के एक्सपोर्ट की हैं चीज़ें, अपने गुड्स जो हैं दुनिया को भेजे हैं। और इस साल वो 75 बिलियन मतलब के $750 बिलियन के जो हैं गुड्स दुनिया को बेचेंगे। कहाँ देख रहे हैं कि वो अपनी चीज़ें बना बना कर दुनिया को बेच रहे हैं और हम जो हैं वो अपनी कोई चीज़ नहीं बना रहे। देखिए जी, इंडिया के जैसे हमारा तो कंपटीशन है नहीं ना, वो हमारे से कह 80 से 90% ऊपर जा रहा है। और उनकी गाड़ियों की देख ले, जापान पहले नंबर तो वो दूसरे नंबर पे आ गया। 80% उनकी भी गाड़ियाँ वो बैटरी पे चल रही है। हमारा इधर पेट्रोल ही नहीं पूरा, बैटरी की दूर की बात है। नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आपकी गलत है। हमने जापान को पछाड़कर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर में तीसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। दूसरे पे नहीं आए हैं। और इसके बाद ये कह रहे हैं कि 80% गाड़ियां बैटरी पे चलती हैं। जी बिल्कुल नहीं, 80% गाड़ियां बिल्कुल बैटरी पे नहीं चलती। हाँ, अगले कुछ सालों का लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गाड़ियां हैं वो ईवीज़ हो, यानी कि वही जो बैटरी वाली आप बात कह रहे हो, वो गाड़ियां जो हैं वो सड़कों पर नज़र आएँ। तो ये टारगेट है। हालांकि अभी बहुत शुरुआत हो गई है, लोकल मैन्युफैक्चरर भी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार भी मिल गया है, तो उसका बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है हमारे ईवी सेक्टर को। तो आगे आने वाले वक्त में ये बहुत अच्छा सेक्टर होगा और गाड़ियां जो हैं वो बैटरी वाली बहुत ज़्यादा चलेंगी। तो इंडिया तो मैं कहता हूँ वो दूसरी सुपर पावर बन जाएगा। इंडिया का जो तरक्की है उसमें राज यही है कि वो चीज़ें बना बना कर दुनिया को बेच रहा हाँ है। जी, सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी चीज़ें बाहर आती है, बिकती है। हमारे पास ना अपनी है ना बाहर से आती है, इसलिए अपनी हम बना नहीं रहे और जो बाहर से है उसके लिए हमारे पास डॉलर नहीं। डॉलर नहीं है, बाहर से आ नहीं रही है हर चीज़। आपसे मेरा सवाल ये है कि अभी आपने सुना था कि हमने आईएमएफ से $1 बिलियन के लिए कितने मिन्नतें तरले की हैं। $1 बिलियन कहाँ पे और $750 बिलियन की एक्सपोर्ट कहाँ पे, क्या देखते हैं? सर यही देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो डॉलर है, डॉलर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आपको पता है इस लिहाज से। तो इसी वजह से मुल्क में हमारे जो हुक्मरान हैं वो तो अभी मुज़ाकरात कर रहे हैं कुछ हो जाए, लेकिन अब जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं तो इसके लिए देखो अभी आपके सामने उन्होंने टैक्स लगा दिए कितने। अभी मुझे सुनने में आया तो जो इसाकदार जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं, वो तो अभी कह रहे हैं अभी और इंक्रीज़ पेट्रोल वगैरह करेंगे। अभी वो दे नहीं रहे हमको, पहली बात तो वो हमसे मुज़ाकरात कर नहीं रहे। हमारे लिए डॉलर का नायाब हो गया है लोगों ने। सर इंडिया ने पिछले साल $650 बिलियन के गुड्स जो हैं एक्सपोर्ट किए हैं, 650 बिलियन। और इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि जो हमारी 75 एनिवर्सरी आएगी उस पे हमने $750 बिलियन का टारगेट अचीव कर लेना है। सर जी $1 बिलियन का कर्जा कहाँ पे और 750। वही तो बात कर रहे हैं, हमारे पास वही डॉलर हमारे पास है ही नहीं है। वो देखो बना बना के दे रहा है उनके पास। और वो तो अभी मैं सुना था वो तो कोई गन्ने को ऐसी मशीन लगा रहे हैं जिससे वो एनर्जी वगैरह उसे हासिल करेंगे, कोई चीज़ ऐसी। को कहाँ देख रहे हैं आने वाले सालों? आने वाले सालों में इंडिया मुझे लगता है वो अमेरिका के बराबर होगा, वो जैसे उनकी पावर बनेगा उनका। वो क्यों नहीं देख रहे? हम हमने आंखों पे क्यों पट्टी बांधी हुई? हम देख रहे हैं कि हमारा जो नेबर कंट्री है वो अगर सारा कुछ कर रहा है, अपनी चीज़ें बना बना कर एक्सपोर्ट दुनिया को कर रहा है, तो हम हर चीज़ इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हमारे घर में देखें तो 90% तो चीज़ें चाइना की आई हुई। यही तो बात है, हमारे हमारे हुक्मरान हम पे वैसे मुसल्लत हो गए हैं जिनकी वजह से हमारे माशियत का बुरा हाल हो चुका है, बहाल चुका है। इस वजह से बहुत मुश्किल है कि हमें थोड़ा संभलना पड़ेगा। हमें अपने आप को जो इन्होंने हमें टैक्स लगा दिए इतने ज़्यादा, इंडिया से सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा। जो जो कर रहे हैं वो इंडस्ट्री में हर तरक्की कर रहे हैं, गाड़ियों में, बाइक्स में, जो भी कर रहे हैं वो गाड़ियां बनाकर बेच रहे हैं, वो फ़ोन बनाकर बेच रहे हैं। आईफोन, सैमसंग जैसी कंपनियां उधर आके मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें अपने मुल्क में यूज़ करते हैं। मतलब वो गाड़ी बना रहे हैं ना, वो लेते हैं, वो अपने घर में
इंडिया के अंदर ही यूज़ करते हैं। और वो उन्होंने इंडस्ट्री लगा दी है एक चीज़ की, वो अपने मुल्क के अंदर ही वो अपने बना इंदिरा थार जैसी जीपें 10-10 लाख की मिल रही हैं और यहाँ पे आल्टो जो है वो 30-30 लाख 30 लाख, वो 5 लाख की गाड़ी मिलती है, इधर हमारे अभी 30 लाख की आल्टो है। कितना फ़र्क है? 4-5 लाख बिल्कुल, बाइक्स ले लें, बाइक वहाँ पे लाख 1.5 लाख की बाइक आ जाती है बेहतरीन। की बाइक्स और यहाँ पे 6-6 लाख। यहाँ पे 70 जो चाइनाज़ की हैं वो लाख की हुई हैं, इस वजह से। आज भी पाकिस्तानी 70 पे ही go। 70 लेना मुश्किल हो गया है। 70 लेना भी जो हम आए हैं, हम जो भी दोस्त प्लान किया था, हम दोस्त आए हैं, चलो बाइक में कसम से बड़ी मुश्किल से ऑटो रिक्शा करवा के आए हैं इस महंगाई की वजह से। ये अब ना हंसी आ रही है ना रोना। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान बेहतर कैसे हो सकता है, थोड़ा सा आगे आ जाए। आप बताएं पाकिस्तान बेहतर कैसे हो सकता है अगर इंडिया 750 बिलियन की एक्सपोर्ट कर सकता है तो 30-40 बिलियन की एक्सपोर्ट तो पाकिस्तान को भी करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल 0% है। देखिए जी, पाकिस्तान मेरे लिहाज से तो बेहतर नहीं हो सकता है, ये अल्लाह ही है जो करवा दे। ये अभी भी अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह तो ये फरमाता है ना कि भाई मेहनत कर तो मैं अजर दूंगा। अल्लाह ही चला रहा घर है। बैठे तो नहीं ना बात बनेगी। हुक्मरानों ने तो बस अपना काम चला रहा है, वो क्या कहता है वो खा गया है, वो आता है कहता है वो खा गया, एक दूसरे को पकड़ते रहते हैं, वो उसे पकड़ते रहते हैं, उसकी हुकूमत। इंडिया इतनी क्यों तरक्की कर रहा है, एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट करता जा रहा है, क्या वजह? पाकिस्तानी क्या समझ? सर वो अपनी चीजें बनाता है, उन चीजें बना के वो अपनी चीजें खुद भी यूज करते हैं। हमारे पास अगर कोई चीज बन गई, इन्होंने बाहर से चीजें लेनी है, वो महंगी चीजें यूज करते हैं, वो अपनी चीज को प्रमोट करते हैं इसलिए। हाँ, और फिर वो बाहर बेचते हैं दुनिया आए हुए हैं। अच्छा आए हुए हैं। उन्होंने अन करीब चाइना और अमेरिका के बराबर आ आपको जाना। पता है हमारे $3 बिलियन रिजर्व रह गए, उनके $600 बिलियन रिजर्व रह गए अभी, और जो बिलियन डॉलर हैं वो भी या तो यूएई के या सऊदी अरब के। जी ऐसे ही है। अब सुनने में आया था कि चाइना भी दे रहा है हमें कर्जा, हम तो मांग रहे हैं हर किसी से, कोई भी दे दे। हमारे जो मिनिस्टर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं हमें भीख मिल गई। बिल यही है। वो पहले वो दूसरा था, वो उसे कहता ये बेकारी है बेकारी है, अब ये है, वो कहता वो बेकारी है ऐसे। हमारी कौम अच्छा, लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि बताइए, कर्जा मिलने की खुशियां मनाई जा रही हैं पाकिस्तान में। आई थिंक $700 मिलियन चाइना ने शायद देने का कहा है। उस पर जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि हाँ चाइना से मिल रहा है और बहुत बड़ी की बात है, बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यार एक बात बताओ, कर्जा पाना एक अचीवमेंट है? आप किसी के कर्ज में डूब रहे हो, वो अचीवमेंट है? भाई ऐसा पाकिस्तानी कर सकता है और ऐसा पाकिस्तानी मंत्री ही कह सकता है कि जी बड़ी अचीवमेंट है। मतलब मैं तो हैरान था ये देखकर कि यार कैसे कोई कर्ज जो है वो एक बुरी चीज है। हमारे यहाँ ये माना जाता है यार कुछ भी कर लो, जितना कम कर्ज ले सको उस कर्ज से बचो, कर्ज से दूर रहो, लोन नहीं होना चाहिए बॉस। और आप लोन मिल जाने की खुशियां मना रहे हो। आप अपनी आवाम को बता रहे हो कि देखो जी बहुत बड़ा काम कर लिया हमने, चाइना से हमने $700 मिलियन ले लिए। क्या बेवकूफाना हरकत है यार ये। को भिखारी बनाया। ऐसे ही है, मांगने वाले ये ना कि गवर्नमेंट को अवाम की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए जो है वो अपने मुल्क को बेहतर करे, ना कि भिखारी बन जाए। और सर ये हो ही नहीं ना सकता। अब 70-80% हर बंदे से पूछ रहे, वो कहता है मैं मुल्क छोड़ के जाना चाह रहा हूँ। जिसका दावा लग रहा है वो जा रहा है, चाहे वो डचर नजर आगे जा रहा, कोई किस तरह जा रहा है, बाहर जा रहे हैं, किसी भी तरीके से बाहर जा रहे हैं। बेहतरी कैसे? लास्ट सवाल मेरा ये है कि बेहतरी कैसे कर सकते हैं हम, पाकिस्तान को बेहतर कैसे कर सकते हैं, पाकिस्तान को ऊपर कैसे ला सकते हैं? बेहतरी सबसे पहले ये है कि हमारे हुक्मरान अच्छे आए, तो उसके बाद ही ये हो सकता है कुछ भी। और अब डॉलर नहीं मिल रहा, हमारे पास डॉलर ही नहीं है। डॉलर जितने भी हुक्मरान हैं इनके घरों में अरबों खरबों के डॉलर पड़े हैं, निकाल नहीं रहे। अवाम मर गई है और हुक्मरान मौज कर रहे उन्होंने अपने डॉलर रखे हुए हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं है, फर्क हमें पड़ रहा है। हैं। हुक्मरान ठीक हो जाए तो पाकिस्तान बेहतर होगा। हुक्मरान ठीक होंगे तो जाहिर सी बात सारा कुछ ठीक हो जाए। आप मुझे आखिरी सवाल का जवाब दें, पाकिस्तान बेहतर कैसे हो सकता है? मकसद बेहतर है, सबसे पहले हमें खुद बेहतर होना चाहिए। ये करप्शन इस हमारे महकमे में जो भी है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, सबसे पहले जब हमें निचले तबके करप्शन वगैरह ख़त्म करनी चाहिए। करप्शन ख़त्म होगी, ऑटोमेटिकली जो बोझ है वहाँ पे नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो लगाने जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह गाड़ियाँ लेके घूमते हैं, उनके अपने घर में 20-20 नौकर जाकर रखे हुए हैं। जो इनको चाहिए कि उनके जो है उनको कम करना चाहिए चीज़ें। इसी लिहाज से हम कोई बेहतर मुल्क हो सकता है, करप्शन हो सकता है। यही वजह है हमारे में कि हमारे मुल्क में तरक्की आए, थोड़ी सी बेहतर हो, गरीब तबके कुछ मिले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? रेहान अख्तर। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे। जॉब करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं सीएसएस कर रहा हूँ। सीएसएस कर रहे हैं। यस सर, आपको तो फिर बड़ा दुनिया का सारा पता होगा क्या चल रहा है, किधर क्या हो रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत पता है। आज की वीडियो का टॉपिक ये है, सबसे पहले तो मेरा बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि पाकिस्तान कौन सी ऐसी चीज़ें बनाता है जो दुनिया को बेचता है? पाकिस्तान की अपनी जो है वो ज़्यादातर उसका इन्हसार जो है वो इस पे है, ज़राअत पे है। मतलब वो गंदम पैदा करता है और उसके बाहर, और इसके अलावा फैसलाबाद में। गंदम की अगर मैं बात करूं तो गंदम तो हमारे अपने लोगों को पूरी नहीं आ रही। आटे से आपने पिछले दिनों खबरें नहीं सुनी, आटे से मार रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। इसकी भी एक रीज़न है, हमारे पास गंदम का, हमारा पाकिस्तान मुसलमानों का ये हाल है
कि गंदम ये उगाते तो हैं, इनके पास वाफिर मिकदार में है, लेकिन ये इसको स्टोर करते रहते हैं, फिर ये उससे मुनाफा कमाते हैं। तो ये मुनाफा अगर ना कमाए, मुनाफाखोर ये मुनाफा ना लें, तो हलाल तरीके से ये सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो तो हो सकता है। मेरा अगला आज का सवाल ये है कि अगर मैं बात करूं नेबर कंट्री इंडिया की, तो वहाँ के जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि इंडिया ने पिछले साल 650 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट किए हैं गुड्स, दुनिया को चीज़ें बेची हैं, और इस साल वो 75 एनिवर्सरी पे 750 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट करेंगे, चीज़ें बना बनाकर दुनिया को बेचेंगे। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की इस स्ट्रेटजी? इंडिया जो है वो हमारा एक कह लें कि दुश्मन है। ये समझते हैं पाकिस्तान के वो हमारा दुश्मन है। ये समझते हैं दुश्मन? हम दुश्मन कोई भी नहीं है एक दूसरे का। अगर एक तरीके से चले, सब भाई भाई हैं, कोई इसमें दुश्मनी वाली बात नहीं है। क्या कौन समझते हैं? बाकी माम समझते हैं? ये दुश्मन कौन समझते हैं? कोई भी नहीं समझता। ये सियासी लीडर हैं, ये उनके साथ मिल के बैठ के खाते हैं। ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि ये हमारे दुश्मन है, हमने ये करना है। एटम बम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। इनका फोकस सिर्फ एटम बम पे है। इन्होंने वो बनाया, सब कुछ उधर लगाया, अब इन्होंने वो भी अमेरिका के हवाले कर दिया कि ये आप रखें, हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। और इंडिया फोकस, एक्सपोर्ट की बात, अब इंडिया की बात चल रही, तो एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे उनको क्या फ़ायदा? उससे उनको ये फ़ायदा होता है कि उनका ज़रा मुबादला आता है और उसकी मईशत ऊपर जाती है। हमारे पास ये सीन है कि हमारे पास ये गंदम का है, वो भी स्टोर कर लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास कपड़े का है, फैसलाबाद में काफ़ी सारी मिल्स हैं जो कपड़ा एक्सपोर्ट करते थे, तो वो भी अब बंद हो चुका है। क्यों बंद हो चुका है? 90% जो है इंपोर्ट है, हम दुनिया से चीज़ें इधर भेजते हैं, कोई 5-10% तो इधर से को भेजते ही होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमारा बहुत कम जो है ना वो बाहर जाता है। इतना ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है कि हम बाहर भेज सकें। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग जो हैं वो मुनाफा कमाते हैं नाजायज़ तरीके से। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने सुना था कि IMF से हमने $1 बिलियन लेने के लिए पूरे मुल्क की तबाही कर दी महंगाई से। 750 बिलियन डॉलर्स कहाँ पे और $1 बिलियन कहाँ पे? सर ये सब पॉलिसीज़ की वजह से है। हमारे मुल्क में जो है ना सियासतदान तो हैं, सब जो सिस्टम है ना, ये अब फ़ॉरेन जो है ना फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो आती है, लेकिन हमारी ये ब्यूरोक्रेसी की वजह से उनको कुछ हर्डल्स हैं। तो अगर वो हर्डल जो है ना हमारे पास, ये अब नैब के कवानीन आ जाते हैं, तो वो हर्डल अगर हम उनको काम कर दें या उनके लिए हम नेशनल असम्बली और पार्लियामेंट में उसकी कानून साजी करें कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, वो उसका एक मेकनिज़म हो। और क्या वजह है कि जो इंडिया है, इंडिया ये समझ गया कि चीज़ें अपनी बनानी है अपने मुल्क में और फिर उसको एक्सपोर्ट करना है पूरी दुनिया में, और 750 बिलियन डॉलर्स तक की एक्सपोर्ट अगर वो करेंगे तो वो तो शूट कर जाएंगे, वो तो सुपर पावर की तरफ जा रहे हैं। तो हम क्यों नहीं कर रहे? इंडिया क्यों कर रहा है? पहले तो मुझे ये बताएं। इंडिया इस वजह से कर रहा है कि सबसे पहले जो मेन चीज़ है उनकी पॉपुलेशन उनकी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। तो सबसे जो अहम चीज़ है उनकी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन का भी कहीं ना कहीं फैक्टर होता है, लेकिन कोई ऐसे कंट्रीज भी हैं जिनकी हमसे भी कम पॉपुलेशन है लेकिन वो तरक्की बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर इंडिया तरक्की कर रहा है तो पॉपुलेशन की वजह से और भी प्लेसेस भी हैं, उनकी उनकी चीज़ें खुद की बनाना भी है। हाँ, सबसे अहम अहम चीज़ें जो है हमारे पास ये हैं कि जो लोग उधर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब उनके जो पॉलिटिशियन हैं वो पॉलिसियाँ इस तरह की बनाते हैं। इंडिया गाड़ियाँ अपनी बना रहा है, इंडिया बाइक्स अपने बना रहा है, मोबाइल्स अपने बना रहा है, छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें अपनी बना रहा है, फिर दुनिया को बेच रहा है। बिल्कुल ऐसी बात है। उसकी सबसे मेन चीज़ ये है कि उनके पास पॉलिसियाँ हैं, और उसके बाद जो कंपनियाँ बाहर से आती हैं उनको वो फैसिलिटेट करते हैं कि हमारे वो पॉइंट है कि जो बाहर से इन्वेस्टमेंट या बाहर से कंपनीज आती हैं उनको वो माहौल वो वाला दे रहे हैं। इधर वाली जो कंपनियां ये तो इधर जो हैं एक तो है नहीं, जो हैं वो भी छोड़ के भाग रही हैं। ऐसी बात है कि उनको फैसिलिटेट करें। आप कोई मतलब है ओनर जो है ना बात करना चाहता है हमारे ये पॉलिटिशियन से, तो उनके पास टाइम नहीं होता। वो पिछली दफ़ा मैं कहीं सुन रहा था कि उधर एक कंपनी उधर पाकिस्तान में शिफ्ट नहीं हुई कि हमारे सियासतदान की वजह से उधर इंडिया में शिफ्ट हो गई है। तो वे ये सब चीज़ें कि इनके लिए एक अलहदा फोरम। इंडिया वाले माहौल भी तो दे रहे हैं ना। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप तो देखेंगे ना कि मुझे कहाँ पे माहौल मिल रहा है, मुझे कहाँ पे मार्केट अच्छी दी जा रही है। जो कंट्री देगा बिजनेसमैन तो उधर जाएगा। इंडिया वाले वो माहौल दे रहे हैं, हम वो माहौल नहीं दे रहे। ऐसी बात है, हम वो माहौल भी नहीं दे रहे। और बाकी हमारे मुल्क में जो कानून, सबसे पहली चीज़ है कि कानून अमल नहीं हो रहा। अलहदा कानून है, अमीर के लिए अलहदा है, गरीब के लिए अलहदा है, ठीक है। यही वजह है हमारे डाउनफॉल की। हाँ, ये है ना। अब सबसे अहम जो चीज़ है, सबसे अहम चीज़ हमारी जो है ना, कोई भी मुल्क है उसकी सबसे अहम चीज़ है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी।
आज जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी बिल्कुल वो तरक्की भी करेगा। तरक्की अगर देख ले, इंडिया को देख ले, नरेंद्र मोदी 2 टेनोर इकट्ठे गया है, और इन 10-15 सालों में इंडिया की शूट देख ले कि वो कहाँ से कहाँ चला गया। 8-10 सालों के जो नरेंद्र मोदी के टेनोर में। हाँ, तो दुनिया के हिसाब से ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी तो जमहूरिया ये है, इंडिया है। तो मतलब उन लोगों को उधर पॉलिटिशियन जो है ना सुपीरियर हैं हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट वगैरह से, तो इधर हमारे पास जो है ना अख्तियारात असल में किसी और के पास हैं और डम्मी आगे कोई और जो है ना उन्होंने रखा हुआ है। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि मुझे ये बताएं कि जो इंडिया जिस नेज पे चल पड़ा है, अगर वो इसी चीज़ पे चलता रहा, आज $750 बिलियन की बात हो रही है, कल को $1000 बिलियन की बात होगी, परसों को $2000 बिलियन की बात होगी, तो वो कहाँ से कहाँ जाते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, वो तरक्की करते जा रहे हैं। मैं इसकी एक और वजह मेरे सामने आई है, जो कि मैं अपने एक इलाकाई तौर पे मैं इसको बयान करना चाह रहा था कि हमारे जहाँ पे जो है ना इंजीनियर्स हैं या जो कोई चीज़ हम नहीं बनाते हैं, उनको सपोर्ट कोई नहीं करता। अब हमारा एरिया खुशाब का एरिया, वहाँ पे एक इंजीनियर था, उसने एक बनाया है पेट्रोल पे मोटरसाइकिल चल रहे हैं, तो पेट्रोल महंगा होने की वजह से उसने एक किट बनाई है। किट बना के उसने पानी और पेट्रोल पे मोटरसाइकिल चलाया, और 1 लीटर में वो उसका दावा है कि मैं 250 किलोमीटर बाइक को। यही बंदा अगर इंडिया में होता ना, तो आज वो बंदा छाया होता और किसी कंपनी में उसको बड़ा ऑप्शन दी जाती, उसको बल्कि चीज़ें दी जाती कि यार तू इस तरह की चीज़ें और बना। इंडिया में टैलेंट को और ऊपर उठाया जाता है, और हम अक्सर सुनते हैं, हम अक्सर एक चुरन सुनते हैं कि जी पाकिस्तानी बड़े टैलेंटेड हैं। पाकिस्तानी टैलेंटेड जो कुछ आते हैं उनको वो तो वैसे ही दबाए जाते हैं। जी बिल्कुल। यार चूरन शब्द बड़ा पॉपुलर हो रहा है भाई साहब। टैलेंट की तरह ही चूरन भी पॉपुलर हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया को वहाँ पे इंडिया वाले माहौल प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे उसका क्या उसको बेनिफिट दिया गया, उसने ये डिवाइस बनाई, उसने आगे फरोख्त की, कुछ बाइक्स में उसने लगाई फिट और वो कामयाब हुआ है। उसको क्या किया जी, 1 महीने के लिए उसको नज़रबंद कर दिया गया, जेल में डाल ये हालात हैं जी। दिया। उसका ये व्यू था, उसने कहा कि ये मुझे मेरी मेहनत का सिला मिला है। अब ऐसे लोग तो फिर वो कहते हैं जी ब्रेन ड्रेज हो रहा है, बाहर जा रहे हैं लोग, तो बाहर ना जाएं तो वो कहाँ जाएं। सर, पाकिस्तान की बेहतरी कैसे हो सकती है? आप सीएसएस के स्टूडेंट हैं, तो पाकिस्तान बेहतर कैसे हो सकता है? क्या ऐसे फ्लॉज हैं जो हम नहीं कर पा रहे जो इंडिया कर रहा है? सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दूसरी ये है कि अख्तियारात जो हैं। तीसरी बात हमारी जो है ना कानून साजी होनी। और चौथी बात मैं ऐड कर दूं, लोगों को पॉजिटिव भी होना पड़ेगा। ये जो हम दुश्मनियों में या लड़ाई झगड़े में, या वो हमारा इंडिया दुश्मन है जी, वो हमारा योदो निसार दुश्मन है, इस चीज़ से भी निकल के अपने पे पहले फोकस करना पड़ेगा। वो क्या कर रहे हैं उनको छोड़ दें। पहले अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि देखें ये जो चीज़ हमारे पास ये कश्मीर कन्फ्लिक्ट है, तो ये बात के ज़रिए हल होगा। ठीक है, इस 75 सालों से कश्मीर का चूरन बेच के अवाम का ये हाल कर दिया। यही बात है कि हमारा आपको पता है कि ज़्यादातर आपने कोई चीज़ नोटिस की? जो बातें मैं अक्सर वीडियो में कहता हूं, कश्मीर मुद्दा हो चाहे नफरत का मुद्दा हो, जो लगातार मैं अपनी बातों में उठाता हूं, जो पाकिस्तान की कोर प्रॉब्लम है, वो बातें अब वहां के यूट्यूबर्स भी उठा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि जब आप फैक्ट्स के साथ आते हो, जब आप सबूत लेकर आते हो, जब आप लॉजिकल बातें करते हो, तो आप सामने वाले को भी सोचने पर मजबूर करते हो कि भाई ये बात तो सही कह रहा है बंदा। ये मुझे देखकर अच्छा लगा कि कम से कम ये बातें वहां के यूट्यूबर्स तक पहुंची हैं। अब पता नहीं वो मेरा वीडियो देखते हैं नहीं देखते हैं, किसी के आपस में जो बातचीत होती होगी उसके जरिए पहुंची है, लेकिन ये अच्छा है, ये अच्छा है। ज़्यादातर बजट डिफेंस पे चला जाता है और जो हमारी डेवलपमेंट है वो पीछे रह गई है। यही कश्मीर इशू की वजह से सारा कुछ जो डिफेंस की वजह से। अगर कश्मीर इशू तो बैठ के कहीं ना कहीं बैठ के उनसे हल कर लें, कोई इसका हल निकाल लें, ताकि हमारी ट्रेड ओपन हो। पाकिस्तान और इंडिया ट्रेड अगर ओपन करेंगे तो एक दूसरे को फायदा होगा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2002 में ये काफ़ी हद तक बात आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन फिर यही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से जो है ना ये चीज़ें हमारे पास जो है ना ये इसके असरात जो है ना दूर नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, तो हमने देखी पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये ही है कि इंडिया जो है वो $650 बिलियन के जो लास्ट ईयर उन्होंने एक्सपोर्ट की थी, अब $750 बिलियन की जो बातें कर रहे हैं वो उसको अचीव भी कर जाएंगे। और यही वजह है इंडिया इस पे बड़ा फोकस कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पे। वो अपनी गुड्स जो है वो दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, और इतने जो बिलियन डॉलर्स अपनी कंट्री में ला रहा है। इसी वजह से उनकी जो इकॉनमी है वो शूट करती जा रही है। और अभी भी पाकिस्तान ने अपनी जो आंखों पर पट्टी
ली है वो बांध के रख ली हुई है कि हमने इंडिया से नहीं सीखना। मेरी रिक्वेस्ट इनसे यही है कि भाई अपने नेबर कंट्री से सीख लो, खुदारा सीख लो, उनसे देख लो कि वो अपनी आवाम को कैसे बेहतर ज़िंदगी दे रहे हैं और कैसे हम अपने आवाम को बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। हमारी अवेयरनेस का मतलब ही सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई उनसे इंस्पायरेशन ले लें और अपने पाकिस्तान को बेहतर कर लें। हम भी पाकिस्तान को बेहतर देखना चाहते हैं, सारे पाकिस्तान को बेहतर देखना चाहते हैं, लेकिन जो गलत पॉलिसी हैं उनकी वजह से पाकिस्तान बेहतर नहीं हो रहा। और बेहतर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें देखना पड़ेगा कि दुनिया क्या कर रही है और ख़ास तौर इंडिया क्या कर रहा है। आज की वीडियो में इतना। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को कर लें लाइक, चैनल कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट। देखिए, गलत पॉलिसीज़, गलत नीतियाँ, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी पता है क्या है? आपका माइंडसेट क्या है। प्राइमरी आपका माइंडसेट नफरती है। प्राइमरी आपके माइंडसेट को ऐसा बना दिया गया है जिसमें आपको सिर्फ नफरत नजर आती है। आपको इंडिया से नफरत नजर आती है, आपको हिंदुओं से नफरत नजर आती है, आपको नॉन मुस्लिम से नफरत नजर आती है। आपकी किताबों से लेकर आपके घरों में हर जगह पे ये नफरत सिखाई जाती है, आपके दिमाग में बिठाई जाती है। आपको क्या लगता है? मुझे गंदे लोग, कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग, क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। ये शुरू से घर वालों से सुनता हूँ, ऐसे कहते हैं इसलिए। अच्छा, मतलब घर वाले कहते हैं कि इंडिया हमसे जंग करता है, इंडिया हम पर कब्जा करना चाहता है, पाकिस्तान को अपना बनाना चाहता है, ये घर वाले कहते हैं। जी। आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू रहते हैं और मुसलमान जो हैं वो इंडिया में बहुत सारे रहते हैं। बहुत ज्यादा रहते हैं। ये इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। अच्छा, मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए। जी। और ये आपके दिमाग में किसने डाला? ये मामा ने। मामा ने से जब इतनी नफरत, जब इतनी नेगेटिविटी आप अपने बच्चों के दिमाग में भरेंगे, जब बच्चे वो बड़े होंगे तो वो उससे पॉजिटिव काम नहीं करेंगे। और पिछले 75 ईयर्स से पाकिस्तान ने यही किया है और उसका नतीजा ये है कि आज मतलब पाकिस्तान जो है वो न कुछ बना रहा है, न कुछ एक्सपोर्ट कर पा रहा है। हल्का फुल्का करता है, जैसे टेक्सटाइल में करता है एक्सपोर्ट, कुछ स्पोर्ट्स गुड में एक्सपोर्ट करता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है जिससे आपकी इकोनॉमी सुधर जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो इतना ज़्यादा नहीं है कि उससे आप अपनी इकोनॉमी को सुधार लेंगे। और जबकि पिछले 3 से 4 साल में उसमें और गड़बड़ियाँ हुई हैं, चीज़ें बंद हुई हैं, हालात ख़राब हुए हैं, तो एक्सपोर्ट आपका जाहिर सी बात है कि कम हुआ है। अब आते हैं इंडिया के ऊपर। तो इंडिया, आपको यकीन नहीं होगा कि बहुत जल्द आपको $1 ट्रिलियन का आपको एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि 2025 तक हम ये अचीव कर लेंगे, $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि पाकिस्तान का विजन या पाकिस्तान की पॉलिसीज क्या हैं। इंडिया का जो विजन है, इंडिया की जो पॉलिसी है, वो कई साल आगे चलती है। ऑप्टिकल फाइबर पे हमने बहुत काम किया है। आज हमारे गांव के गांव जो हैं वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट हो गए हैं और इसका इतना फायदा हुआ है, चाहे वो किसानों को हो, चाहे वहां पे जो दूसरे कारोबार कर रहे हैं लोग, जो कारीगर हैं, उनको हुआ है। जो ऑनलाइन मार्केट बढ़ा है, सामान जो हमने पूरे इंडिया को एक बाजार में बदल दिया है कि तमिलनाडु के एक गांव का बंदा भी अपना सामान जो है वो नोएडा में मेरे पास भेज सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट क्रांति की वजह से हुआ है। तो इसका इंफ्रा इतना शानदार हमने किया अभी, और इसमें और भी काम हो रहा है। 5G हमने लॉन्च कर दिया है, इसमें और ज्यादा मदद मिलने वाली है। अच्छा, अब मैं आपको विजन के बारे में बताता हूं कि विजन क्या होता है। अब देखिए, सारी दुनिया को ये पता है कि सेमीकंडक्टर जो है वो बहुत ज्यादा, इसकी मार्केट जो है वो जबरदस्त आने वाली है आने वाले वक्त में। इतनी डिमांड है कि आप सप्लाई नहीं कर सकते सेमीकंडक्टर्स, इसलिए क्योंकि आज के जमाने में हर इलेक्ट्रॉनिक चीज जो है वो सेमीकंडक्टर से चलती है। मैंने यहाँ पे कैमरा लगा रखा है, उसमें सेमीकंडक्टर है। मैंने यहाँ पे सामने फोन लगा रखा है, इसमें सेमीकंडक्टर है। इसमें मैंने रिमोट यूज कर रहा हूँ, टीवी यूज कर रहा हूँ, लाइट्स यूज कर रहा हूँ, कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, बाइक्स में, कार्स में, हर चीज में सेमीकंडक्टर्स यूज हो रहे हैं। और आने वाले 4 से 5 साल में इंडिया का जो सेमीकंडक्टर का मार्केट होगा वो $300 बिलियन से भी ज्यादा का होगा। आप यकीन मानिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जितनी है अभी, उतने के बराबर में हमारा एक सेक्टर सेमीकंडक्टर उसकी बराबरी कर लेगा आने वाले 3 से 4 साल में। तो यह है विजन, और इसमें धीरे धीरे आगे और ज्यादा इजाफा होगा। हम अपनी ट्रेन खुद बनाते हैं, हम अपनी बाइक्स बनाते हैं, हम अपनी कार्स बनाते हैं, हम अपने रेलवे के इंजन बनाते हैं,
हम अपने टैंक बना रहे हैं, हम अपने फाइटर जेट बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप बहुत पीछे हैं, इसलिए क्योंकि आपने नफरत सिखाई है अपनी पीढ़ियों को, पीछे वाली पीढ़ियों को भी और आने वाली पीढ़ियों को भी। तो जब तक ये नफरत आप नहीं हटाएंगे, यकीन मानिए, शायद आप लोगों को अंदाजा नहीं हो रहा है कि मैं कितनी गहराई की बात कर रहा हूं। जब तक आप लोग ये नफरत नहीं हटाएंगे, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। और इसका जीता जागता उदाहरण है, आप 75 ईयर्स में अपने देश का इतिहास देख लीजिए, अपनी ग्रोथ देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं। तो जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।